प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ। आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे अपने घरानों में, और खुदावन की रूह पाक आपके साथ होगी। और वो रूह पाक जो आज भी अपने लोगों को छुड़ाती है, वो रूह पाक जो मूसा के साथ थी, वो रूह पाक आज आपको टच करेगी और आज़ाद करेगी। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। बीते दुखों में न जाना, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 शमूएल 15 की 14 आयत में लिखा है। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा, इसलिए फुर्ती करते चलो। ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब दाऊद को यह समाचार मिला कि उसका एक बेटा जो अबशालोम है उसके खिलाफ हो गया है, यानी वह राजा बनना चाहता है, तब वह वहाँ से उठा और भागने की तैयारी करने लगा। अगर आप दाऊद के पिछले जीवन को ध्यान से देखें तो वह नंगे पाँव रहता था, सिर ढाके रहता था और हमेशा शाऊल से और वह भागता रहता था, क्योंकि शाऊल उसके पीछे पीछे उसको मारने के लिए भाग रहा था। यह दाऊद का पिछला जीवन था। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने दाऊद को उसकी पवित्रताई, धार्मिकता, आज्ञाकारिता के चलते हुए उसको राजा बना दिया। जब वह राजा बन गया तो उसने बतशेबा के साथ पाप किया और परमेश्वर के दास ने कहा, तूने पाप किया, परमेश्वर ने तुझको माफ़ कर दिया क्योंकि तूने माफ़ी मांगी, पर तेरा घराना तेरे विरुद्ध में होगा। यह उस पाप का दुष्प्रभाव तुझको ज़रूर होगा। तेरे घराने में तलवार चलेगी क्योंकि तूने बतशेबा के पति को तलवार से मरवा दिया। बाइबल बताती है कि कुछ समय बीतने के बाद उसका बड़ा बेटा उसके खिलाफ हुआ और उसको मारने के लिए दौड़ा, और दाऊद फिर वहाँ से दौड़ा। 2 शमूएल 15 की 30 आयत में लिखा है कि दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर वह नंगे पांव, सिर ढापे और रोते हुए चढ़ने लगा। मत्ती 12 की 43 से 45 को आप पढ़ें। लेकिन जब परमेश्वर ने दाऊद को शैतान के हाथों से और पिछले हालातों से छुड़ाया था, तो उसे परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर बैठाया और आशीषित किया। मेरे प्रियो, शैतान यह चाहता है कि जिस स्थान से आप निकले हो उसी स्थान पर आपको वापस लेके जाना। एक अंधे व्यक्ति का परमेश्वर ने हाथ पकड़ा और उसको गांव से बाहर लेकर जाकर कहा, मैं तुझे चंगा करता हूँ, आज के बाद अपने गांव में कभी प्रवेश मत करना, नहीं तो ऐसा न हो कि यह मुसीबत फिर से तेरी ज़िंदगी में आए। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को शैतान के हाथों से छुड़ाता है, लेकिन वह शैतान उस व्यक्ति का हाथ नहीं छोड़ता। वह शैतान अभी भी चाहता है कि यह व्यक्ति मेरे पास आए या मैं अपने फंदे में इसको फेंकूं और यह उसके गले में जाकर पड़े और वापस आए। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो आप कभी भी दाऊद की तरह निर्णय न लें और अपने शरीर पर काबू करके उसे हराएं, तब आप आशीषित होंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपका पवित्रताई का अभिषेक मुझ पे हो, ताकि मैं पाप से बची रह सकूँ और मेरे बीते दुखों में न जाऊँ। आप मुझे अनुग्रह दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज अगर आप अपनी लाइफ में पवित्रताई में अपनी लाइफ को बिताएंगे तो आज भी वो आपको ब्लेस करता है। आज भी वो अपने लोगों को छूता है और छुड़ाता है, बंधुआई से वो चंगे करता है। और दुष्ट आत्मा इतना ढीठ है, वो ऐसे ही नहीं जाएगा जब तक आप उसको डांटेंगे नहीं। वो दुष्ट आत्मा रिपेंटेंस से जाएगा जब आप खुदावन के आगे अपने गुनाहों का अंगीकार करेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे और खुदावन से मांगेंगे रिपेंटेंस को कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को क्षमा कर,
खुदावन मैं वापस गुनाह नहीं करूँगा, और खुदा की महिमा के लिए अगर आप मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे आज़ाद कर, मुझे क्यों आज़ाद करे वो परमेश्वर आपको, आपका मेन मोटिव क्या है उस दुष्ट आत्मा से आज़ादी के लिए। अगर एक लड़की बोले कि मेरे जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती हूँ तो वो मेरे मुझ में दुष्ट आत्मा आ जाते गुस्सा कर देगी, यह परफेक्ट रीज़न नहीं है। आपको रिपेंटेंस उसके लिए चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी है, और आपको दुष्ट आत्मा से आज़ादी इसलिए चाहिए कि आप खुदा के नाम को महिमा दे सके। और जिस दिन आप समझ गए कि आप खुदा के नाम को महिमा देंगे, ताकि जब दुष्ट आत्मा आपको फिर छोड़ के जाएगा तो आप खुदा के नाम को महिमा देंगे, उसके नाम को जलाल देंगे, तो वो ज़रूर जाएगा। सो पवित्रताई में अपनी लाइफ को स्पेंड करें। देखिए अपनी लाइफ में अपनी कमियां कहाँ पर हैं आपकी ज़िंदगी में, देखें कि कैसे आपने पवित्रताई के साथ चलना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदावन ने हमें परफेक्ट प्लानिंग के नीचे बनाया है। खुदावन हमारा हेड है, और जो हस्बैंड है उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, और हस्बैंड को परमेश्वर ने कहा कि पत्नी तेरा हेड, पत्नी का हेड तू है। पति जो है वो अपनी पत्नी का हेड है। सो आपको उसके नीचे चलना है। सो खुदावन का वचन आपकी ज़िंदगियों में पूरा हो जो वो वचन कहता है, क्योंकि वचन के ज़रिए ही वो कहता है सब टल जाएगा लेकिन मेरा वचन लिखा हुआ कभी न टलेगा। वचन को पढ़ें, उसके ऊपर चलना सीखें, तो वो आपको आज़ाद करेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।